इस वक्त ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और खास तौर पर हरमूज का जो इलाका है यहाँ पे एयर स्पेस बंद किया गया है और यहाँ ईरान ने बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है, मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी है। देखिए, हॉर्मूज का ये वो इलाका है जिसके करीब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है। देखिए, ओमान की खाड़ी में है हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के करीब, और ऐसा लग रहा है कि अब समंदर में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एयर स्पेस बंद कर दिया है। वार्निंग जारी कर दी है कि किसी भी तरह के एयरप्लेस यहाँ से ना गुजरे। देखिए, यहाँ पर हॉर्मूज के आसपास काफी अंदर तक समुद्र में ईरान ने पूरा एयर स्पेस खाली करवा लिया है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे ईरान फतेह टू मिसाइल लॉन्च कर सकता है यहाँ से, और कई मिसाइल्स की लॉन्चिंग शुरू भी हो गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं सामने। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान की तरफ से कोई बड़ा अटैक होने जा रहा है, और या फिर ये सीधा चेतावनी है यहाँ पे अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन करके अब्राहम लिंकन को कि आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए और हमला मत कीजिए। अब देखिए, ये सब कब हुआ? ये सब ऐसे हुआ है कि आपने सुना होगा खबरों में कि जो पारचीन बेस है ईरान का, यहाँ पे कल 2 धमाकों की खबरें आई। ये धमाके इस जगह पर हुए जो पारचीन बेस है। पारचीन खास बात यह है कि यह ईरान का न्यूक्लियर सेंटर है, न्यूक्लियर साइट है ईरान की, और बताया यह जाता है कि यहाँ पे ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर रिसर्च ये कंटिन्यू किए हैं, और यहाँ एक अंडरग्राउंड बेस भी है जहाँ पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस तरह के भी दावे किए गए कि यहाँ से ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता है। इस तरह की खबरें आई। सोशल मीडिया में इस तरह की भी खबरें आपको मिल जाएंगी कि अमेरिका के ड्रोन्स यहाँ पे आ रहे थे, इसको मॉनिटर कर रहे थे। इस तरह की भी खबरें आई, और ये भी इस तरह की कोई खबरें हैं कि कुछ ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन इसकी अभी किसी जगह से कोई पुष्टि नहीं है इस खबर की। ईरान की तरफ से, आरजीसी की तरफ से ये बात मानी गई है कि यहाँ पे बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की वजह क्या, ये साफ नहीं है। सोशल मीडिया में उस धमाके के विजुअल्स जरूर हैं। अब देखिए, जैसे ही यह धमाके की खबर आती है उसके फौरन बाद ईरान ने हॉर्मूज में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक ईरान इशूड ए नोटिस टू एयरमैन नोटिम फॉर एयर नेविगेशन ड्यू टू लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी इन द एयर स्पेस along the state on F Hormuz. Notice said live fire military activity will be conducted in the vicinity of the state of Hormuz as a part of military drills. Hormuz की जो ये खाड़ी है इसको बंद कर सकता है। दुनिया का 20% ऑन ऑयल यहीं से निकलता है। अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो यह यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका साबित हो सकता है। और जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइल्स यहाँ पे तैनात कर दी हैं, देखिए, खबरें इस तरह की भी हैं कि चीन ने अपनी कई सारी एंटीशिप मिसाइल्स जो हैं वो ईरान को दे दी हैं, और ईरान ने अब इन्हें स्टेट ONF हॉर्मूज में तैनात कर दिया है। देखिए, आजकल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्होंने इशारा किया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान के बेहद करीब पहुंचने वाला है। हालांकि उसका नाम नहीं लिया उन्होंने, बस इस तरह का बयान दिया। उसके बाद जो बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है वो एक ऐसे हालात है कि किसी भी पल जंग छिड़ सकती है। अब मामला आके छिड़ा के रुक गया है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के करीब। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, और ये एक बड़ी चुनौती होगी अमेरिका को। और यहाँ पे अब जिस तरह से एयर स्पेस बंद करके ईरान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी है, और सिर्फ तैनात ही नहीं करी है, मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, एक्स मिसाइल्स फायर करनी शुरू कर दी है यहाँ से। ये एक सीधा संदेश है अमेरिका को, अब्राहम लिंकन को, कि अगर आप यहाँ से हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा सोच लीजिए। बताया ये जा रहा है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 100 से ज्यादा फतेह टू मिसाइल्स अब्राहम लिंकन पर निशाना साधते हुए तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा एक बड़ा ड्रोन वॉर शुरू हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में। देखिए, हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें ऐसा बताया गया कि ईरान के कुछ ड्रोन्स हैं, उन्होंने अब्राहम लिंकन की तस्वीरें जारी की, इस तरह के दावे किए गए। उसके बाद अब खबरें ये हैं कि अमेरिका ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं ईरान, और वो कई जगह पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशनेशंस है उसकी मॉनिटरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जासूसी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्या ये जो धमाके हुए इसका इससे कोई लेना देना था? क्या किसी तरह का ड्रोन गिराया गया अमेरिका का? इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। अगर कंफर्मेशन आएगी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ा ड्रोन वॉर शुरू हो चुका है
MQ-9 रिपर ड्रोनर्स जो हैं अमेरिका के, वो तैनात कर दिए गए हैं आसपास, और इस तरफ से जो है शायद 136 ड्रोन्स जो हैं उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। और बताया ये जाता है कि ईरान ने अपने कई सारे सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं वो ओमान की खाड़ी में भेज भी दिए हैं, जो अब्राहम लिंकन के आसपास मंडरा रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं। वहाँ किस तरह से हथियार लोकेट किए गए हैं, कहाँ रखे गए हैं, इसकी जानकारियां दे रहे हैं। यानी इन हालात के बीच में अब समंदर में जो अगली स्ट्राइक हो सकती है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से हो सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में समंदर में बड़ी जंग छिड़ सकती है, और इसको लेकर ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। ये एक सीधा सीधा जो है माना जा रहा है कि चैलेंज है अमेरिका को। इस बीच रूस की तरफ से और चीन की तरफ से एक बार फिर ये बात चेताई गई है अमेरिका को कि आप ईरान पर हमला ना करें। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर हमला होता है तो आप यह ना सोएं कि ईरान अकेला है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इन सूरत हाल में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। हर एक रात जो ईरान के पे निकल रही है वो ये माना जाता है कि आज रात स्ट्राइक हो जाएगी, आज रात स्ट्राइक हो जाएगी। दोनों तरफ से भयंकर अलर्ट, और इसी बीच एक और बड़ी खबर इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है अपने बचाव की। यानी कि ये माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया या ईरान की तरफ से हमले हुए, इन दोनों ही सूरतों पे इजराइल पर मिसाइल्स गिरने तय हैं। इजराइल में सब जगह डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए गए हैं और सेना को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उसका नतीजा होगा एक बड़ा मिसाइल अटैक इजराइल। इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उनके बीच में, और बताया ये जा रहा है कि जो सेंट्रल कमांड है सेंट्रॉम अमेरिका का, इसके जो चीफ हैं इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई और एक बड़ी प्लानिंग तैयार की गई है कि कैसे इजराइल की रक्षा की जाएगी अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है। तो इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जंगी हालात और ईरान का बड़ा मिसाइल ड्रिल, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी ही न्यूज अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि ईरान अब आगे क्या करे।